सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर का एक नया वचन लेकर, नई रोटी लेकर आपके पास आए हैं। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में आशीष और बरकतें लेकर आए। आशा करते हैं कि जो भी भाई या बहन आज का वचन ध्यान से सुनेगा, समझेगा और इसे दूसरे लोगों को भी बताएगा, शेयर करेगा, तो आज उसके जीवन में बड़ी आशीष और बरकतें आएंगी यीशु के नाम से। आज आपको ये वचन ध्यान से सुनना है, समझना है और दूसरे लोगों को भी बताना है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर बाइबल स्टडी विद संजू मसीह, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उस चैनल पर। और आप भी सच में, आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो को देखते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। जब भी अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तब भी कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे ये रहेगा कि अगर मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ तो मैं और कुछ आपको बता पाऊँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप आज इस वचन से बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम वचन में जानेंगे, आज का वचन हमें बताएगा कि परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा है उन्हें दुष्ट क्यों बोलता है। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, बाइबल में हर जगह है दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा यहाँ से निकली वहाँ गई, ये है वो है। मगर ये दुष्ट आत्मा वर्ल्ड क्यों है, कहाँ से आया और क्यों परमेश्वर दुष्ट आत्मा बोलता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका वचन हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 26 हम वचन निकालेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से जरूर सुनना इस वचन को। सच में आज का जीवन आपकी ज़िंदगी में बड़ी आशीष और बरकतें लेकर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। अब क्या हुआ, ये घटना हमें क्या बता रही है कि यीशु मसीह गलील के पास और गलील के पार गए। वहाँ पर अन्य जातियों के लोग रहते थे, जिसमें एक अन्य जाति के लोग में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी जो कि यीशु मसीह से मिला। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उसमें दुष्ट आत्माएं थी, लिखा हुआ है दुष्ट आत्माएं। ठीक है, वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। अब ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रही थी उसके साथ, उसे कपड़े पहनने नहीं दे रही थी। नंगा फिरता था भाई वो लोग, जंगलों में, कब्रों में, घरों में नंगा फिरता था और दुष्ट आत्माएं इंसान को नंगा ही कर देती हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो दुष्ट आत्मा के रोगी अपने कपड़े तक निकाल देते हैं, बिल्कुल नग्न हो जाते हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रखा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, बिल्कुल भी नहीं पहनता था वो कपड़े, कुछ भी कपड़ा उसके ऊपर नहीं था। ठीक है, वह बहुत दिनों से न तो कपड़े पहनता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। वरन क्या है, कब्रों में वो आदमी रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर, ध्यान से सुनिएगा कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखकर पहचान कैसे गई कि, और उसने बोला भी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। क्या बोल रही है कि मुझे तुझसे क्या काम। अब वो पहचान कैसे गई और ये दुष्ट आत्मा कहाँ से वर्ल्ड आया, आज मैं यही बताऊंगा आपको। कैसे ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने से पहले जब स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बनाया, तो क्या हुआ, स्वर्ग में स्वर्गदूत बनाए और जो स्वर्गदूत है वो आत्मा है। ठीक है सर, शरीर नहीं है उनका, आत्मा है वो। तो जब वो आत्माएं परमेश्वर के पास रहती थी तो वो अच्छी आत्माएं थी, बुरी आत्मा नहीं थी। आपने लूसीफर का नाम बार बार में सुना होगा। ठीक है,
जो परमेश्वर के साथ साथ रहता था और परम प्रधान के बिल्कुल साथ में रहता था। 3 स्वर्ग थे, 3, जिसमें एक प्रमुख शैतान यानी कि लूसीफर, मिकाएल और एक एक जिब्राइल। 3 स्वर्गदूत मुख्य थे, मगर प्रधान स्वर्गदूत था कौन? लूसीफर। और लूसीफर एक आत्मा थी और वो अच्छी आत्मा थी, और उसके साथ जितने भी लोग थे वो उस समय तक अच्छी आत्मा थी, वो बुरी आत्माएं नहीं थी। और यीशु मसीह उनके साथ रहता था, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर था वो, उसी ने उनको बनाया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने लूसीफर के माइंड में घमंड आया और उसने विद्रोह कर दिया, जब परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, उसने बोला कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, जब परमेश्वर ने उसको ऊपर से उठाकर नीचे धरती पर फेंक दिया था, स्वर्ग से उसको निकाल दिया था। जब उसको स्वर्ग से निकाला, जो वो आत्माएं थी जो उसके साथ मिली हुई थी आत्मा, ठीक है, और जो एक लूसीफर भी एक आत्मा ही तो है, जब वो नीचे गिराएगी, जब परमेश्वर ने उनकी आत्मा के आगे दुष्ट लगा दिया, यानी कि दुष्ट आत्मा। आज से पहले हम कभी भी दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं बताता, बाइबल ही हमें दुष्ट आत्माओं के बारे में बताती है ना। तो हम जब अन्य जाति में थे, जब हम क्या बोलते थे, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी थी दुष्ट आत्मा की, हम क्या बोलते थे, इसको तो ओपरा है भाई, ओपरी हवा है भाई, इसने तो तंत्र मंत्र कर दिया, जादू टोना हो गया इसके ऊपर, समझे सर। तो क्या हुआ, उस समय हमें दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं पता था, मगर आज हमें पता है, बाइबल से हमें जाना है कि ये दुष्ट आत्माएं कौन हैं और कैसे परमेश्वर यीशु मसीह को वो जानती हैं। क्योंकि जब वो स्वर्ग में थे, स्वर्ग से वो जब निकाले नहीं गए थे, तो वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ ही रहती थी। और दूसरी बात, परमेश्वर से वो मिलकर क्या कह रही हैं कि मुझे तुझसे क्या काम। एक बार परमेश्वर की जो माता थी मरियम, ठीक है, उसने जब कान्हा नगर में बोला कि ये जो दाखरस ख़त्म हो गया है, इस दाखरस को आप बना दीजिए दोबारा, तो जब भी परमेश्वर ने क्या बोला कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। कहने का मतलब है कि यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं स्वर्ग का हूँ और तुम धरती के हो, ठीक है, और हमें तुझसे क्या काम। यहाँ पर दुष्ट आत्माएं भी क्या बोल रही हैं कि हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि तू तो स्वर्ग का है और स्वर्ग में से हमें धरती पर निकाल दिया गया है। ध्यान से सुनना सर, अगर समझना है तो क्या बोल रही कि मुझे तुझसे क्या काम, ठीक है। इसलिए बोल रही थी वो क्योंकि उनका अभी तक समय नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया था, उस समय भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक उनका समय नहीं एक निर्धारित तो किया हुआ है। जाना तो उन्हें अधोलोक में ही है, जाना तो उन्हें नरक में ही है, मगर अभी तक उनका समय नहीं आया था। इसलिए वो बोल रही थी कि हमें तुझसे अभी क्या काम। आगे क्या हुआ, आगे हम जानते हैं, दोबारा पढ़ेंगे हम इसे। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, क्या बोला, ऊंचे शब्द से चिल्लाया और क्या बोला, हे परम प्रधान के परमेश्वर पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। क्या काम है भाई, कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा समय नहीं आया है, और तू क्यों हमें इसमें से निकाल रहा है। आगे पढ़ेंगे हम। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। अब परमेश्वर के जो दुष्ट आत्माएं हैं वो जानती है कि ये हमें पीड़ा दे सकता है, ये हमें अधोलोक में जा सकता, अभी के अभी भेज सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माएं उसे जंगल में भगाए फिरती थी। अब क्या करते थे लोग, उसे सांकलों से बांधते थे, बेड़ियों से भी उसको बांधते थे, मगर दुष्ट आत्मा इतनी प्रबल थी, इतनी ताकतवर थी कि वो बेड़ियां तक भी तोड़ डालता था। अब जानते हो सर दुष्ट आत्माएं कितनी प्रबल होती हैं, कितनी ताकतवर होती हैं, ठीक है, मगर वचन के आगे कुछ नहीं।
अगर सच में आपको वचन की नॉलेज है, वचन का ज्ञान है, बाइबल आप अध्ययन करते हो, परमेश्वर को मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो दुष्ट आत्माएं हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन। आगे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना। अब यीशु मसीह वहां से पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है? अब क्या बोल रहे हैं वो? कि हम सेना हैं। सेना क्यों बोला? क्योंकि वो एक नहीं थी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, ठीक है। और दुष्ट आत्माएं जब भी किसी शरीर में आती है तो वो एक नहीं आती, नोटिस करना सर, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। आगे क्या हुआ? उन्होंने उसे विनती की हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। क्या बोल रही हैं? विनती कर रही हैं कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अथाह गड्ढे मतलब, अथाह गड्ढे का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई था ना हो, उसे बोलते हैं अथाह गड्ढा, ठीक है। तो उसमें वहां उन्होंने उससे विनती की हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। अब वो क्या बोल रही हैं कि वहां पर सूरों का एक बड़ा झुंड था। वो बोल रही है कि हमें उस झुंड में जाने दें, और वो तकरीबन 2000 सूअर थे, ठीक है। 2000 झुंड में वो सूअर चर रहे थे। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअर में गई, और वह झुंड कड़ाड़े पर घर से चपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। अब सूअरों में क्यों गई वो, पता है आपको? क्योंकि सूअर परमेश्वर ने पुराने नियम में अशुद्ध ठहराए थे, और वो दुष्ट आत्माएं भी अशुद्ध थी। इसलिए क्या बोल रही है कि हम अशुद्ध हैं तो हमें अशुद्ध में ही जाने दे। हालेलुया। तो क्या हुआ? चरवाहे यह जो हुआ था देखकर, अब दोबारा हम पढ़ेंगे एक बार। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई, और वह झुंड कड़ाए पर से चपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। सारे के सारे सूअर में बैठ गई वो, 2000 के 2000। वो ऊपर से जाकर कड़ाहे में, कोई गहरा गड्ढा था, ठीक है, वो ऊपर से वो सूअर सारे के सारे उस गड्ढे में गिरे, और वो सारे के सारे मर गए। आगे क्या हुआ? चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे, और नगर में और गांव में जाकर उसका सुसमाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। अब क्या हुआ? जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी मनुष्य में से, वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो नंगा था, और परमेश्वर ने उसे कपड़े पहना दिए। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ है कपड़े पहने हुए देखा, क्योंकि वो हर समय तो उसे नंगा देखते थे। सच में अगर आज आपके सामने परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है, तो आप नंगे नहीं रहोगे, कपड़े पहने हुए होगे। आमीन, हालेलुया। आदम और हव्वा भी नंगे ही थे। कपड़े क्या लिपटे थे उन्होंने? पत्ते। मगर कपड़े किसने पहनाए थे? परमेश्वर ने। लिखा हुआ है, पढ़ना सर। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा हुआ है, और देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सता हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरसोनी के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया। अब जो दुष्ट आत्माएं उन सूरों में बढ़ गई थी, और जो वहाँ के चरवाहे थे वो तो डर गए भाई। तो बोल रहे हैं भाई अब तो हमारा नुकसान करवाएगा, ठीक है, यहाँ से चला जा। क्योंकि कुछ लोग, ठीक है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हमें बर्दाश्त करनी है सर। सच्चाई क्या है? हमें बर्दाश्त करनी है, हमें सच्चाई के साथ रहना है, हमें सच के साथ रहना है। परमेश्वर ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन, हालेलुया। अब क्या हुआ? तब गिरसोनी के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। हाँ, उनका नुकसान हो गया था, 2000 सूअर मारे गए थे। तो वो जो ये सोच रहे थे कि भाई ये तो और ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। मगर उनमें से एक जन जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु मसीह को समझ गया। ठीक है, आगे क्या हुआ?
जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्या हुआ जब यीशु ने उस आदमी में जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जब वो निकल गई तो वो बोला कि प्रभु मुझे भी अपने साथ रहने दे। मगर परमेश्वर ने क्या बोला कि जाओ और लोगों को बताओ मेरे काम। आज हमें बताने हैं सर, आज बहुत से काम हमारे लिए परमेश्वर ने किए हैं। बड़े बड़े गवाहियाँ हमारे जीवन में आई है, वो गवाहियाँ हमें लोगों को बताना है। ये काम हमें करना है। परमेश्वर ने बोला कि जा, तुझे मैंने चंगा कर दिया, तू लोगों को सुसमाचार सुन। तो ये सुसमाचार हमें सुनाना है। आज हमें क्या पता लगा कि दुष्ट आत्माएं कौन हैं और उन्हें दुष्ट क्यों बोलते हैं। दुष्ट उनके कर्मों से बोलते हैं, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर उनको बोलता है दुष्ट आत्माएं। है तो वो आत्मा ही, मगर दुष्ट आत्माएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। आशा करता हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकतें लेकर आए। आज जो भी भाई या बहन इस वचन को सुने और समझे, सच में लोगों को बताना। आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा होगा सर। अगर जिस भाई या बहन को दुष्ट आत्मा की परेशानी है, दुष्ट आत्मा की दिक्कत है, आज ये वचन शेयर कर देना सर, दुष्ट आत्मा से छुटकारा होगा। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।